जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पहले सत्र के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसे कोई भी देशभक्त भारतीय देखना पसंद नहीं करेगा। उमर अब्दुल्ला की सरकार भारत के दुश्मन के नाम श्रद्धांजलि दी है। मतलब सरकार बने अभी चंद दिन भी नहीं हुए और नई नवेली सरकार ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बताएंगे आपको कौन है वो भारत का दुश्मन जिसका गुणगान किया है अब्दुल्ला की सरकार ने, और बीच सत्र में ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला को आ गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले सुनिए कि उमर अब्दुल्ला को अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद क्यों आ गई। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान अचानक उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर भड़क गए और वाजपेयी जी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वाजपेयी जी का नजरिया अपनाया होता बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर की हालत ये नहीं होती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा के दौरान अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाजपेयी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। कहा कि जब वाजपेयी जी 1999 में पहली बार दिल्ली लाहौर बस से पाकिस्तान गए तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया था, जो कि आसान नहीं था। सदन के नेता अब्दुल्ला ने कहा कि फिर वह सरहद पर खड़े हो गए और कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वाजपेयी जी ने कहा था कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने असफलताओं का सामना करने के बावजूद बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खैर, वाजपेयी जी ऐसे नेता थे जिनकी प्रशंसा तो हर कोई करता है, विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। मगर जरा ये खबर सुनिए। पाकिस्तान परस्त कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तारीफ में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में कसीदे पढ़े गए। उमर अब्दुल्ला सरकार ने गिलानी का नाम उन दिवंगत नेताओं की सूची में डाला जिन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर से 3 बार विधायक रह चुके गिलानी का यह सपना था कि घाटी का विलय पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो जाए। देश विरोधी ताकत को बल देने वाले गिलानी को उमर अब्दुल्ला की सरकार विशेष सम्मान दी है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिन नेताओं की श्रद्धांजलि दी गई उनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, पूर्व राज्यपाल जगनमोहन मल्होत्रा और हाल में ही दिवंगत हुए बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में जिहादी मानसिकता को बढ़ाने और युवाओं को गलत रास्ते पर धकेलने में गिलानी का बड़ा योगदान रहा है। गिलानी की साल 2021 में मौत हो गई थी। संसद हमलों के मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया था। हालांकि कोर्ट ने उसे इन आरोपों से बरी कर दिया था। गिलानी 3 बार सोपोर क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य रहे। उन्हें साल 1972, 1977, 1987 विधानसभा चुनाव में इस सीट से विधायक चुना गया। 1989 में कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों पर इस दौरान खूब कहर ढाई गई। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया। गिलानी उस अलगाववादी आंदोलन के जनक थे। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावों का भी बहिष्कार कर दिया था। गिलानी कौन था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अफजल गुरु, जो संसद पर हुए हमले का मुख्य आरोपी था, जिसे बाद में फांसी की सजा भी हुई, उसने भी खुले तौर पर एक इंटरव्यू में गिलानी का नाम लेकर कहा था कि गिलानी ने संसद पर हमले में आतंकवादियों की बहुत बड़ी मदद की थी। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर उमर अब्दुल्ला सरकार की क्या मानसिकता है और क्या विचारधारा है। क्या उमर अब्दुल्ला फिर से घाटी को उसी दलदल में ढकेलना चाहते हैं जहां इतने मशक्कत के बाद घाटी बाहर आई है, और जम्मू कश्मीर क्या फिर से उसी दलदल में चला जाएगा? क्या इस तरीके के सम्मान समारोह से आतंकवादियों का हौसला अफजाई नहीं होगा? क्या इस तरह की आतंकी सम्मान से आतंकियों में हौसला पैदा नहीं होगा? क्या इन्हीं कारणों से जनता ने आपको वोट दिया था? इस बात पर उमर अब्दुल्ला को सोचने की जरूरत है। खैर, आपको एक खबर और बता दें कि धारा 370 को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पीडीपी ने धारा 370 की वापसी पर प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की है। दरअसल पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी विधायक वहीद पारा ने पहले सत्र में ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संविधान सभा के सम्मान समारोह, जम्मू कश्मीर यूटी विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली का आह्वान किया गया। आईपी पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने प्रस्ताव पर विधायक पीडीपी वाहिद पैरा का समर्थन किया। पीडीपी विधायक वाहिद पैरा द्वारा
370 पर प्रस्ताव स्वीकार करने के अनुरोध के बाद विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ने कहा कि प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया था, एक बार आएगा तो मैं जांच करूंगा और फैसला करूंगा। अब आप ही सोचिए कि चंद दिनों में ही जम्मू कश्मीर का ये हाल हो चुका है। क्या इन चीजों पर राहुल गांधी बोलेंगे जिन्होंने खुलकर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था? चीजों की वजह से राहुल गांधी जनता के बीच वोट मांग रहे थे। इस वक्त ये सवाल बेहद अहम है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।